जय हिंद स्टूडेंट्स in class 10th physics we are currently studying chapter light। अभी हम लोग करेंटली लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग स्टडी कर चुके हैं लेंस और उससे रिलेटेड डेफिनेशंस, फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल, एक्सिस, ये सारा कुछ हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोगों को स्टडी करना है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। अब ये हम लोगों को स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, लेंस टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, दोनों लेंस होते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो है उससे इमेज किस तरीके से फॉर्म हो, कैसे इमेज बनेगी, ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करना है। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं। केसेस डिस्कस करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए लाइट रेज की रूल्स होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे rules for passing light rays through convex lens। कॉन्वेक्स लेंस से लाइट रेज जो होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से लाइट रेज पास होंगे, तो उसके रूल्स क्या होंगे ये हम लोगों को डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। फर्स्ट रूल है रूल नंबर 1। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये उसका प्रिंसिपल है, ये आपको पता है। पहला रूल हम लोगों ने प्रिंसिपल फोकस के डेफिनेशन में ही पढ़ा हुआ है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे है तो ये हमेशा फोकस से पास होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे है तो वो हमेशा फोकस से पास होगा। सेकंड रूल, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो वो स्ट्रेट निकल जाएगा। थर्ड रूल क्या है, अगर कोई लाइट रे, मान लेते हैं ये फोकस है और कोई लाइट रे फोकस से पास होता है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। 3 रूल्स होते हैं। पहला, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन लेंस से पास होने के बाद वो फोकस से ही पास होगा। दूसरा, कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो सीधे निकल जाएगा। और थर्ड, कोई लाइट रे अगर फोकस से पास होता है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये स्ट्रेट पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये 3 रूल्स को कंबाइन करके मैंने एक ही में समझा दिया है। अब इन रूल्स का यूज करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन, कैसे इमेज बनते हैं, वो वन बाय वन अलग अलग केसेस में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में टोटल 6 केसेस होते हैं। वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे।
जैसा कि मिरर में कॉन्केव मिरर नॉर्मल 6 केसेस दिखा हुआ था, ऑब्जेक्ट अलग अलग केसेस को मैं पहले यहाँ बता देता हूँ। केस फर्स्ट में व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, लेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है तब इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है। फिर बियॉन्ड 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर भी जिसको बोलते हैं, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो कहाँ पे बनेगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और f के बीच में है तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, या फिर बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर उसके बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा ये डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे रूल वाइज हम लोग पहले रेड डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से ये हो गया हम लोगों का लेंस। अब यहां पे ये फोकस है f2, यह है 2f1 और यह है 2f2। स्टूडेंट्स मिरर में यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लेंस में हम इसको 2f1 राइट करना है क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल डिस्टेंस पे होता है। ये अगर फोकल लेंथ है तो ये जो ये डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ का डबल होता है, इसलिए हम 2f1 से, और वहीं ये जो डिस्टेंस होगा 2f के इक्वल होगा f2 जहां पे प्रिंसिपल फोकस है। अब ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो स्टूडेंट्स मैंने पहले ही बताया हुआ है अगर ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो जो लाइट रेज वहां से ऑब्जेक्ट से आती है वो हमेशा पैरेलल आएंगी, जैसे सन से लाइट रेज हमेशा पैरेलल आती है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इधर कहीं ज्यादा दूरी पर है। ये इस तरीके से लाइट रेंज जो होती है इनफाइनाइट डिस्टेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो उससे पैरेलल आती है, और ये लाइट रेंज मैंने अभी रूल बताया हुआ है, अगर कोई लाइट रेंज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होता है। इस तरीके से वो फोकस से पास होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स जहां भी ये दोनों लाइट रेंज इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे इमेज फॉर्म होता है। इमेज हम लोग का बन जाएगा कहां पे, फोकस पे। तो यहां पे पोजीशन ऑफ इमेज तीन बातें हम लोग को राइट करनी होती है, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और फिर साइज ऑफ इमेज। ये तीन बातें हम लोगों को नोट करनी है। तो पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो होगा फोकस एट f2। यहां हम लोग साफ साफ देख सकते हैं इमेज जो बन रहा है वो फोकस पे बन रहा है f2। नेचर ऑफ इमेज स्टूडेंट्स लेंस में क्या होता है, वर्चुअल होगा फिर रियल होगा, ये मैं अभी आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूं। लेंस में जब भी राइट साइड में इमेज बनेगा, जैसे लेंस हो गया तो इस साइड में जब भी इमेज बनेगा रियल इमेज, इधर कोई इमेज बनेगा रियल इमेज, और इस साइड में अगर कोई इमेज बनता है तो वो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेफ्ट साइड में अगर इमेज बनेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और राइट साइड में इमेज बनेगा तो रियल एंड इनवर्टेड। ये सारी बातें यहाँ हैं। तो यहाँ पे आप लोग
किस साइड में बन रहा है? राइट साइड, इसलिए ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड। एंड स्टूडेंट साइज ऑफ इमेज सबको दिख रहा होगा, ये जो साइज ऑफ इमेज है ये पॉइंट साइज, साइज ऑफ इमेज है पॉइंट साइज। तो इस तरीके से केस फर्स्ट हम लोगों का डिस्क्राइब हो जाता है। Now students, let's discuss case number 2. Case number 2 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 में हम लोगों को लेना है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, यानी कि ऑब्जेक्ट 2f1 से थोड़ी पहले थोड़ी दूर पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हम लोगों का लेंथ हो गया, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, principal axis, this is f1 to f1, f2 to f2। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है बियॉन्ड 2f1 का मतलब 2f1 से थोड़ी दूरी पर। ये यहां पर हम लोगों का ऑब्जेक्ट खड़ा है। अब इससे इमेज कैसे फॉर्म होगा वो उसका डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन जब भी ड्रॉ करना है, सबसे पहले एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस पे। और ये पैरेलल लाइन रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगा सबको पता है, जो कि मैंने अभी तुमने बताया। पैरेलल लाइन हमेशा फोकस से पास होता है। सेकंड वे हम लोग कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं, f1 से ड्रॉ कर सकते हैं। रूल वाइज जैसा होगा वैसे ही स्ट्रेट पास कराना है। हम लोग यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑप्टिकल सेंटर से ये एक लाइट ड्रॉ कर लिया। ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट अगर ड्रॉ की जाती है तो वो स्ट्रेट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन वापस, मतलब उसी डायरेक्शन सीधे निकल जाता है। ये इसका रूल है। अब जहां पे दोनों लाइट इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज द प्लेस ऑफ इमेज। यहाँ पे इमेज बनेगा, सबको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था नेचर ऑफ इमेज कैसे डिसाइड करते हैं। लेंस के राइट में है तो रियल इन्वर्टेड, लेफ्ट में है तो वर्चुअल एंड इमेज बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड। किस प्लेस में बन रहा है? f2 एंड 2f2 के बीच में, f2 एंड 2f2 के बीच में बन रहा है। और इसका हाइट क्या होगा तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगा। हाइट ऑफ इमेज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तीन बातें सभी लोगों को राइट करनी है। इसको हम लोग राइट कर लेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन बिटवीन f2 एंड 2f2। सेकंड इसका हम लोगों को रियल इन्वर्टेड नेचर बताना होगा। नेचर रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड इसका साइन बताना होगा। साइन ऑफ जो कि है स्मॉलर ऑब्जेक्ट। तो बिटवीन f2 एंड 2f2 रियल एंड इन्वर्टेड ये उसका नेचर हो गया और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट उसका साइज है। तो हम लोगों का सेकंड केस में पूरा
ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। और नवंबर तक हम लोगों का सिलेबस क्या है कि वो कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर के बाद हम लोगों को रिवीजन ही केवल करना है। और आप लोग बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम होना ही होना है। स्कूल ओपन हो या ना हो, एग्जाम कंपलसरी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और हो सकता है कि अपने फिक्स शेड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे पिछले साल हुआ था उसी टाइम पे फरवरी या मार्च में ही हो जाए। तो अपनी तैयारी आपको बना के रखनी है। और कोई भी प्रॉब्लम होता है, मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स, आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी उसको पूछ सकते हैं। नोट्स वगैरह आप लोग आपस में शेयर कर सकते हैं। किसी के पास नोट्स नहीं है तो दूसरे स्टूडेंट उनको प्रोवाइड करके उनकी हेल्प करें। और सभी लोग मिल करके एग्जाम की तैयारी कीजिए। और इस घड़ी में जहाँ पे सभी लोग कोरोना से डिस्टर्ब है, वहां पे भी आप लोगों की मेहनत से हो सकता है हम लोगों का एमवीएम पब्लिक स्कूल का रिजल्ट फिर से हाई करे, जैसा कि इस वक्त किया हुआ था। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।